Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So once again, welcome back to the Enlighten Classes. मैं हूँ यासिर मुमताज़ और यह है आपका प्यारा सा चैनल Enlighten Classes. और यहाँ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत ही स्टैंडर्ड बुक दैट इज़ MS चौहान, उसके क्वेश्चंस का सॉल्यूशन. अपना पहला चैप्टर था दैट इज वाज GOC और उसमें अब तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया क्वेश्चन नंबर 18 तक. नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 19. नो डाउट क्वेश्चन नंबर 17 बहुत इंटरेस्टिंग था, है ना. क्वेश्चन नंबर 18 जो जस्ट पिछले वीडियो में देखा वो रिलेटिवली बहुत ही आसान क्वेश्चन था, और क्वेश्चन नंबर 19 फिर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन. यही ब्यूटी है इस किताब की, तुरंत आसान तुरंत टफ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. मिक्स टाइप ऑफ क्वेश्चन आर देयर. ठीक है, सवाल पूछा आपसे, सर्किल रिप्रेजेंट्स द मोस्ट बेसिक एटम इन द मॉलिक्यूल. ये जो सारे मॉलिक्यूल बनाए हैं पहले में, दूसरे में, तीसरे ऑप्शंस में, दीज आर सम मॉलिक्यूल्स. ठीक, इसमें अलग अलग नाइट्रोजन एटम है. उस नाइट्रोजन एटम को सर्किल किया गया है जो मोस्ट बेसिक है. आपसे कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन. इन तीनों में से इनफैक्ट कौन सा सही है, या तीनों ही सही है तो चौथा ऑप्शन सही होगा. क्लियर है. ठीक, इन चारों में से आपको क्या ढूंढना है, उस नाइट्रोजन एटम को जो मोस्ट बेसिक है. क्लियर. अब यहां देखेंगे हम लोग मोस्ट बेसिक कैसे देखते हैं. मोस्ट बेसिक कौन होगा, जो अपने आसानी से अपने लोन पेयर को डोनेट करेगा, अपने आसानी से लोन पेयर को डोनेट करेगा. ग्रेटर द ईज ऑफ डोनेशन ऑफ लोन पेयर, ग्रेटर इज द स्ट्रेंथ ऑफ दैट बेस. क्लियर. ठीक है, पहले ऑप्शन में आ जाओ. पहले में ये है नाइट्रोजन एटम और ये है नाइट्रोजन एटम. ऑब्वियसली अपने पास लोन पेयर यहां भी प्रेजेंट है और लोन पेयर यहां भी प्रेजेंट है. अब बताओ इन दोनों नाइट्रोजन एटम में से किसका लोन पेयर इजीली अवेलेबल है. तो पहली बात, अगर हम इस नाइट्रोजन एटम की बात करें तो बोलेंगे ये नाइट्रोजन एटम का जो लोन पेयर है दैट इज इन्वॉल्व्ड इन रेजोनेंस. इनफैक्ट अगर आप यहां से काट दो तो ये पायरोल का रिंग हो गया, और हम लोग रटा होता है क्या, पायरोल का जो नाइट्रोजन एटम है उसका जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में जाता है. कैसे, सो लोन पेयर सिग्मा पाई या लोन पेयर सिग्मा पाई. तो ये जा रहा है किस में बेटा, रेजोनेंस में. किस में जा रहा है बोलो, रेजोनेंस में. इसका मतलब दिस इलेक्ट्रॉन इज डीलोकलाइज्ड. जो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होता वो लेस अवेलेबल होता इन कंपैरिजन टू दैट इलेक्ट्रॉन पेयर विच इज लोकलाइज्ड. सो व्हाट अबाउट दिस इलेक्ट्रॉन पेयर. अब फिर इस रिंग को देखोगे तो तुम्हें पिरिडीन याद आएगा. तो पिरिडीन और पायरोल को क्लब कर दिया इन्होंने और एक बेहतरीन सा सवाल बना दिया. तो पिरिडीन का जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता. व्हाई सर, बिकॉज इस रिंग के अंदर ऑलरेडी 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है. इस रिंग की एरोमेटिसिटी ऑलरेडी कंप्लीट है, तो इस इलेक्ट्रॉन की जरूरत ही नहीं है रिंग को. क्लियर. मतलब दिस इलेक्ट्रॉन पेयर इज लोकलाइज्ड. और अभी बोला लोन पेयर जो लोकलाइज्ड है वो डीलोकलाइज्ड से ज्यादा अवेलेबल होता, तो ऑब्वियसली ये ज्यादा अवेलेबल होगा किसके लिए, डोनेशन के लिए. तो ऑब्वियसली ये वाला नाइट्रोजन एटम विल बी मोर बेसिक इन कंपैरिजन टू दैट वन. तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है. नाउ लेट अस चेक द सेकंड ऑप्शन. सेकंड देखो, फिर से अपने पास एक लोन पेयर यहां है, एक लोन पेयर यहां है और एक लोन पेयर यहां है. जरा अगर आप ठीक से देखोगे तो ऑब्वियस है कि ये बेंजीन रिंग के साथ ये नाइट्रोजन लगा हुआ है, तो लोन पेयर सिग्मा पाई. सो दिस लोन पेयर इज इन रेजोनेंस. फिर से तो डीलोकलाइज्ड हो गया. सेम कहानी इसकी है क्या, कि सर ये वाला लोन पेयर ये भी बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में, मतलब दीज टू लोन पेयर्स आर डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स. व्हाट अबाउट दिस लोन पेयर. हम क्या बोलेंगे, क्या ये वाला लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, बोलेंगे नो. व्हाई, बिकॉज दिस इज नॉट इन कंजुगेशन. लोन पेयर सिग्मा सिग्मा पाई. हम सीधा सीधा क्या शॉर्टकट याद रखते कि जब बीच में 2 सिग्मा बॉन्ड आ जाए तो रेजोनेंस खत्म. तो ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं हुआ. सो अगेन दैट इज लोकलाइज्ड एंड दीज टू आर डीलोकलाइज्ड. सो दैट वन विल बी मोर अवेलेबल फॉर डोनेशन. तो ये वाला जो नाइट्रोजन एटम है दैट इज मोर बेसिक. इसका मतलब दूसरा ऑप्शन भी बिल्कुल सही है. तो अब तो गारंटी का अपना आंसर 3 ही है, मतलब डी ही है. दैट इज ऑल करेक्ट. होना ही होना है कि नहीं. क्लियर. तो चलो जरा इसको चेक कर लें. अब जरा यहां देखो बच्चे, यहां देखो, ये वाला नाइट्रोजन का लोन पेयर यहां है, इस नाइट्रोजन का लोन पेयर यहां है, इस नाइट्रोजन का लोन पेयर यहां है ना, और ये वाला नाइट्रोजन का लोन पेयर यहां है. नो डाउट ये लोन पेयर सिग्मा पाई रेजोनेंस में गया, ये लोन पेयर सिग्मा पाई रेजोनेंस में गया. बोथ ऑफ दीज आर डीलोकलाइज्ड.
क्या ये डिलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा? ना। क्यों? इसका रेजोनेंस किसके साथ? किसके साथ? तो ये तो लोकलाइज्ड है, ये वाला लोन पेयर सिग्मा सिग्मा ये भी लोकलाइज्ड है। सो बोथ ऑफ दीज आर लोकलाइज्ड। तो सर जब दोनों ही लोकलाइज्ड हो गया तब इसको क्यों बेसिक ज्यादा बोल दिया? अब जरा समझना, जब रेजोनेंस का मुद्दा खत्म तब क्या बोलते हैं? जिस एटम के पास लोन पेयर है, अब चेक करो उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगी उतना ज्यादा उसकी टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन पेयर को होल्ड करके रखने का। क्लियर? तो देना है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होनी चाहिए। सो व्हाट अबाउट दिस नाइट्रोजन एटम? इस नाइट्रोजन एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp3। क्या है बेटा इसका हाइब्रिडाइजेशन? sp3। क्लियर? और इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp, और तुम्हें क्या पता है कि ग्रेटर द s करेक्टर 50%, लेसर द s करेक्टर, ना? सो ग्रेटर द s करेक्टर, ग्रेटर इज द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो इन दोनों नाइट्रोजन एटम में चूंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव हो गया, इस वजह से इस इलेक्ट्रॉन पेयर को होल्ड करके रखने की एबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। इस वजह से इससे ज्यादा बेसिक ये होगा। व्हाई? बिकॉज ये वाला नाइट्रोजन एटम लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है, टेंडेंसी टू कैप्चर द लोन पेयर विल बी लेस, तो ये वाला इजीली अवेलेबल है। देयरफॉर इन चारों में से सबसे आसानी से ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर निकलेगा। क्लियर? अब एक इंटरेस्टिंग, ये तो हो गया अपना आंसर, तो ये वाला भी बिल्कुल सही, ये वाला भी बिल्कुल सही, ये वाला भी बिल्कुल सही है, तो अपना आंसर तो ऑल ऑफ दीज हो गया। वो तो हम ये मिलते ही बोल दिए थे, है कि नहीं? अब एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो इस सवाल में नहीं पूछा गया, बट एक और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्या? कि अगर हमसे बोलता है लेट दिस इज नाइट्रोजन नंबर 1, लेट दिस इज नाइट्रोजन नंबर 2, लेट दिस इज नाइट्रोजन नंबर 3, लेट दिस इज नाइट्रोजन नंबर 4, अरेंज दीज नाइट्रोजन एटम्स इन देयर बेसिक स्ट्रेंथ। एक ही मॉलिक्यूल के 4 नाइट्रोजन है, चारों के पास लोन पेयर है, इनको अरेंज करो। तब क्या करते? तब ऑब्वियसली पहला वाला दूसरा वाला, आराम से समझना, पहला वाला और दूसरा वाला, इसका बेसिक स्ट्रेंथ तीसरे वाले चौथे वाले से तो कम ही होना। व्हाई ऐसा छांटा पहले क्यों? बिकॉज दीज आर डीलोकलाइज्ड, दीज आर लोकलाइज्ड, और इन दोनों में तो तुम अभी निकाल ही चुके हो पूरा। इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है तो ज्यादा अवेलेबल है तो ज्यादा बेसिक है। इसका मतलब हम ये तो पता कर ही लिए क्या कि चौथा वाला विल बी मोर बेसिक देन तीसरा वाला, ये तो कर चुके। अब जरा इन दोनों को समझना, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहां पे, इसलिए मैंने सवाल को छेड़ा है। समझना, नो डाउट रेजोनेंस में दोनों ही जा रहा, रेजोनेंस में दोनों ही जा रहा। अब आराम से समझना, इस लोन पेयर को खींचने वाला कौन है? कार्बन, कार्बन का डबल बॉन्ड। और इस लोन पेयर को खींचने वाला कौन है? कार्बन, ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है? वेरी वेरी हाई इन कंपैरिजन टू कार्बन। तो ये वाला जो पुल है ना बेटा, ये वाला पुल इस पुल से बहुत ज्यादा है, तो ये बिल्कुल खींच के रखेगा इधर। इस वजह से ये वाला जो डोनेशन, मतलब ये वाला जो एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस है, वेरी वेरी हाई इन कंपैरिजन टू दिस वन। क्लियर? तो ये वाला ज्यादा रेजोनेंस में चला गया, मतलब क्या? इसके यहां टाइम बिताने की एबिलिटी ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू इसके यहां टाइम बिताने की। क्यों आया ये? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस। इस कार्बन और उस कार्बन के बीच का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस, और इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस। क्लियर? तो ये ज्यादा है तो ये ज्यादा खींचेगा इधर। समझ मारी बात? तो सबसे कम अवेलेबल कौन सा हुआ? पहला वाला। क्लियर? इन दोनों में कौन जीता? दूसरा वाला। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? 1 सबसे कम, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4। अगर ये सवाल होता तो और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता। आई होप, आई एक्सपेक्ट कि ऐसा सवाल आगे किताब में जरूर होगा। तो यहां से एक खास बात मेरी याद हमेशा के लिए रखना कि अमाइड का जो लोन पेयर होता है, किसका? नाइट्रोजन का। याद रखिएगा, याद रखिएगा हमेशा के लिए, क्या? अमाइड का जो लोन पेयर होता है नाइट्रोजन का, वो रेजोनेंस के थ्रू कहां पहुंच जाएगा? बोलो, इसी का अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम क्या बना दें? ये बना देंगे C, और यहां हो जाएगा O-, और यहां हो जाएगा डबल बॉन्ड N, और ये हो गया ऐसा, और ये हो गया पॉजिटिव चार्ज। यही ना बोलोगे तुम? दोनों ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। क्लियर? अब ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, हाईली स्टेबल। व्हाई हाईली स्टेबल? बिकॉज ऑक्सीजन इज वेरी वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो नेगेटिव चार्ज ऑन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बिकम्स हाईली स्टेबल। जरा यहीं पे सोच के देख, अगर यहां नेगेटिव चार्ज बना है ये वाला, और यहां नेगेटिव चार्ज बना है ये वाला, कौन ज्यादा नेगेटिव चार्ज स्टेबल है? ऊपर वाला। इसीलिए वहां एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस ज्यादा हो गया। समझ मारी बात? क्लियर? तो एक बात क्या याद रखना है
अमाइड के नाइट्रोजन के लोन पेयर को यहां की बजाय यहां मानना है। हमेशा के लिए क्या मानना है कि वो कार्बोनिल का ऑक्सीजन पे होता, मतलब ऐसा मान के रखोगे यहां होता ही नहीं है, ऐसा मान के चलना क्या कि अमाइड का जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो कार्बोनिल के ऑक्सीजन पे ही रहना पसंद करता है। क्लियर, समझ मारी बात? तो क्या सर इससे ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये हो गया? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। न्यूट्रल वाला ज्यादा पोलर कभी नहीं होता। मैं ऐसा बोल रहा हूं बाकी के कंपैरिजन में, मतलब यही नाइट्रोजन का लोन पेयर यहां भी है ना, यहां भी है ना, कहीं और भी होगा, बट यहां वाला अगर आ गया तो क्या बोलेंगे? अमाइड वाला जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो सबसे कम बेसिक होता है, ऐसा मान के चलिएगा। क्लियर है? तो खैर इतनी बातें बहुत होगी इस क्वेश्चन में, आई होप इट्स इनफ। ठीक, तो मिलते हैं जस्ट अगले ही क्वेश्चन में बहुत जल्दी, अगले वीडियो में। ठीक, so thanks for watching the video. Assalamu alaikum.